नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने बानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कहते हैं इस संसार में सिर्फ एक ही बात स्थायी है और वह है बदलाव। बदलाव या परिवर्तन इस संसार का नियम है। समय के साथ बदलते सामाजिक, भौगोलिक व राजनीतिक परिवर्तन हमारे सोच और जीवन शैली में कितना बड़ा परिवर्तन लाते हैं वह हमारी ही भारतीय इतिहास पर सरसरी निगाह डालने पर हमें स्पष्ट होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही यह सुनना थोड़ा अजीब लगे, परंतु वास्तविकता यह है कि मूलतः हम भारतीय हुनरबाज या आज की भाषा में कहें तो स्किल्ड रहे हैं। हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए 600 सालों तक, विभिन्न मुगल शासकों के आक्रमण और 200 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत भी हमारी इस पहलू को पूर्णतः खत्म नहीं कर सकी। हम बहुत कर्मठ, लगनशील, जुझारू और अपने आप को समय के साथ ढाल सकने की क्षमता के कारण इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने इस स्वभाव को बनाए रख सके। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, लोहे और अन्य धातुओं का काम कर सकने वाले लोहार, लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर का काम करने वाले सुतार, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले और शिक्षा देने वाले शिक्षक, चमड़े के जूते और अन्य उपयोगी वस्तुओं बनाने वाले मोची, कपड़े सिलने वाले दर्जी, खेतों में सोना उगाने वाले किसान और ऐसे ही कई अन्य हुनर वाले कार्य करने वाले लोग अपना काम पीढ़ियों तक करते रहे। सामाजिक और राजनैतिक बदलाव का सबसे खराब असर इस तंत्र पर तब पड़ा जब इन सभी पेशों को जात पात से जोड़कर उस हुनर को ही छोटा या बड़ा घोषित कर दिया गया, जिसका सबसे अधिक फायदा यदि किसी को मिला तो वह था अंग्रेज। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा पद्धति को सामने लाया उसमें उनका स्वार्थ था, क्योंकि उन्हें ऐसे युवा तैयार करने थे जो उनके ही काम कर सकते। उनकी पद्धति ने एक नए पेशे को जन्म दिया जिसे हम आज बाबू कहते हैं। इस पेशे ने सभी अन्य पेशों को पीछे छोड़ दिया। उनकी शिक्षा पद्धति से पैदा हुआ यह बाबू पहनावे और संस्कारों से तो भारतीयता से अलग हुआ ही, परंतु सत्ता के करीब होने के कारण उसका महत्व और धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने के कारण बलशाली भी होता गया। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी बनाई शिक्षा नीति में हम कोई आमूलचूल परिवर्तन लाने में असफल रहे और इसलिए हमारी आज की पद्धति भी एक बाबू का ही उत्पादन कर रही है। जिस लाइसेंस राज को हम आज भी झेल रहे हैं वह उसी बाबू मानसिकता की देन है। इस बात का जो सबसे गंभीर परिणाम वह यह है कि जिस हुनर से हमें और समाज को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सकती थी वह जात पात में उलझकर राजनीति और वोट का जरिया बना और समाज को कोई आर्थिक लाभ नहीं दे सका। और तो और जो बच्चा पढ़ लिख कर बाबू भी बन रहा है वह तकरीबन 18 से 21 साल तक सिर्फ पढ़ ही रहा है। वह भी वह बातें जो उसे 2 वक्त की रोटी लायक कमाने लायक बना सके यह आवश्यक नहीं। इसका दूसरा अर्थ सीधा सीधा यही है कि हमारा देश का बच्चा 21 वर्ष का होते तक ना तो स्वयं के लिए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए कुछ करने के काबिल रह जाता है। परंतु यदि वही बच्चा पढ़ाई के साथ किसी हुनर को भी सीखे तो हो सकता है 13-14 वर्ष की उम्र से ही कुछ इस प्रकार के काम कर सकता है जो उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ देश की उत्पादकता को बढ़ाने में भी सीधा या परोक्ष सहयोग दे सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कई विकसित देशों में विद्यमान है। और अंत में यदि हमारे हुनर, काबिलियत, समृद्धि और वैश्विक रूप से सफल इतिहास को किसी तथ्य से साबित करने की आवश्यकता हो तो इतिहास में दर्ज केवल एक ही तथ्य को बतलाना काफ़ी होगा कि सन 1700 में हमारी जीडीपी 24.4% थी, जो 1950 में सिर्फ 4.2% रह गई। समय के साथ हमारी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो गई कि यदि हमारे देश के संबंध में कुछ अच्छा कहा जाए तो ना सिर्फ कहने वाले को बल्कि सुनने वाले को भी संकोच और संदेह होता है। हमारा देश भी कहता होगा, सवाल जहर का नहीं वह तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं वह तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। जय हो, नमस्कार।